स्वागत है। चलिए अमेरिका और भारत के बीच छिड़े इस बेहद जटिल ग्लोबल ट्रेड वॉर को गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, अमेरिका ने हाल ही में भारतीय सामानों पर सीधे 50% का भारी भरकम टैरिफ थोप दिया है। चीन में भारी नुकसान के बाद इन बड़ी अमेरिकी कृषि कंपनियों का रेवेन्यू अब लगातार गिर रहा है। तो इसका कारण क्या है? दरअसल अमेरिका की गिद्ध दृष्टि अब भारत के विशाल कृषि और डेयरी बाजार पर है। लेकिन भारत झुक नहीं रहा। इस कड़े इनकार को समझने के लिए हमें इतिहास के इन पन्नों को पलटना होगा। 60 के दशक में अनाज की कमी के कारण भारत पूरी तरह अमेरिकी PL480 वाले खराब गेहूं पर निर्भर था। अमेरिका ने इसी मजबूरी का फायदा उठाया। 65 की जंग में अपनी बात मनवाने के लिए तुरंत सप्लाई रोक दी। इस कड़वे धोखे ने भारत को कृषि क्षेत्र में हमेशा के लिए पूर्ण आत्मनिर्भर बनने का सबसे बड़ा सबक दिया। अब आज की बात करें तो विदेशी बायोटेक्नोलॉजी और लैब में तैयार ये GM बीज एक बिल्कुल नया खतरा है। भारत अच्छी तरह जानता है कि विदेशी कंपनियां भारी रॉयल्टी वसूल कर हमारे खुद के स्वदेशी बीजों को कैसे नष्ट करेंगी। कीमतों का ये अंतर देखिए। सब्सिडी वाला बेहद सस्ता अमेरिकी अनाज भारतीय किसानों को पल भर में बर्बाद कर देगा। मैक्सिको इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सस्ते अमेरिकी मक्के की बाढ़ ने 20 लाख किसानों की रोजी रोटी छीन ली। अब डेयरी सेक्टर को देखते हैं। यहां ये टकराव सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि गहरी धार्मिक मान्यताओं का भी है। भारतीय डेयरी बमुश्किल 3 से 5% मार्जिन पर चलती है। वो इतने सस्ते अमेरिकी दूध का मुकाबला कैसे करेगी? इसके अलावा गायों को मांस और खून खिलाने का अमेरिकी तरीका हमारी भारतीय धार्मिक भावनाओं के सख्त खिलाफ है। इन बाजारों को खोलना भारत के लिए असंभव है, क्योंकि हमारी लगभग आधी आबादी सीधे खेती पर ही निर्भर है। भारत के साफ इनकार पर अमेरिका ने व्यापारिक लाभ छीन लिए और कड़े टैरिफ लगाकर भारी दबाव बना दिया। नतीजा, कपड़े और फुटवेयर सहित लगभग $48 बिलियन के भारतीय निर्यात पर इन अमेरिकी टैरिफ्स का सीधा असर पड़ेगा। तो सवाल है, क्या नए व्यापारिक समझौते भारत को बचाएंगे, या ये टकराव सच में कोई बड़ा आर्थिक संकट लाएगा?